हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतीक पांडे। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता है कि मैं किस कंटेंट पे वीडियो बनाता हूं और मैं क्या करता हूं। पर जो लोग नहीं देखते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं जनरल मैनेजर हूं ट्रैको का। ट्रैको इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सोल्यूशन है और हम लोगों ने ऑलरेडी क्रोमा, वॉलमार्ट, बहुत सारे जमील स्टील, गोदरेज, बहुत सारे ऐसे कंपनियों को ऑनबोर्ड कर लिया है, उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं आपको कुछ साल पीछे लेके जाऊं तो मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहा था, मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं थी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस लेवल पे पहुंचूंगा। तो मैंने ऐसा क्या किया कि मैं आज यहाँ पे पहुंच पाया, ये स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मैं शेयर करने वाला हूँ अपने लाइफ की इन जर्नी का टॉप 6 ऐसे मेजर पॉइंट जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है मेरे लाइफ जर्नी से सीखने के लिए और कैसे मैं यहाँ पे पहुँचा ये जानने के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने किसी को आज तक नहीं बताई है, इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं मेरी स्कूलिंग से। मैंने स्कूलिंग करी है खन्ना हाई स्कूल से, जो हिंदी मीडियम स्कूल था, और वहाँ पे मैंने पढ़ाई करी क्लास 12 तक और 12th में मैंने कॉमर्स लिया था। अब बात आती है कि मैं एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, मैं एवरेज स्टूडेंट था। और इसका अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि मैंने 11th-12th में इंग्लिश लिया था, मतलब हमारा लैंग्वेज इंग्लिश था मेजर और सारी चीज़ें मैं इंग्लिश में पढ़ा करता था। बट मुझे इतनी दिक्कत हुई थी कि मुझे एक्स्ट्रा इंग्लिश के क्लासेस लेनी पड़ी अलग से, कि मैं समझ सकूं कि क्वेश्चंस क्या आते हैं, आंसर्स रट सकूं। और लिटरली मैंने रट के ही क्लास 12 का एग्ज़ाम दिया था। मैंने कुछ भी मतलब समझने की कोशिश नहीं करी, इस हालत में था मैं। तो स्कूलिंग के बाद मैंने कॉमर्स लिया और कॉमर्स के साथ अकाउंटेंसी ऑनर्स किया, वो भी एक एवरेज कॉलेज से ही किया था। सिटी कॉलेज था, आनंद मोहन कॉलेज, उसका इवनिंग है, तो आनंद मोहन से मैंने अपना कॉलेज ख़त्म किया। बात आती है कॉलेज के बाद मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, और उसी साल लकीली एक बैंक, आईसीआईसी बैंक आया और उसने ऑफ़र किया जॉब के लिए और मैं प्लेसमेंट में बैठा और मेरा जॉब हो गया। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ही मुझे हमेशा आगे की तरफ मोटिवेट करती रही, वो थी मेरा हंगर। सो ऑलवेज कीप योर हंगर हाई, ऑलवेज हाई ऑन हंगर, राइट। सो आप जितनी ज़्यादा भूख रहेगी आपके अंदर आगे बढ़ने की, जितना कुछ आप सीखने के लिए चाहोगे उतना आप सीख सकते हो। मैंने कभी ये नहीं अपने आप को महसूस होने दिया कि मैं एक हिंदी मीडियम से हूँ। मैंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरा जो पिलर है एजुकेशन को वो इतना अच्छा नहीं है। मैंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरा जो कॉलेज है वो टॉप कॉलेजेस में नहीं आता है कोलकाता के। बट मेरे अंदर हंगर थी, मैं आगे बढ़ना चाहता था, मैं सीखना चाहता था, मैंने सीखा और हमेशा ही आगे बढ़ता रहा। सो अगर आपके अंदर हंगर है तो प्लीज़ आप हमेशा लर्निंग लो, नई नई चीज़ें सीखो और अपने आप को ये मत फील होने दो कि आपकी में ये कमी है या आपके पास ये प्रिविलेज नहीं है या आपके पास ये ऑप्शन नहीं है। आपके पास हर एक चीज़ है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। एक चीज़, अगर आप SaaS सेल्स सीखना चाहते हो तो मैंने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाओ चेकआउट करो। बहुत अच्छा कोर्स है, लाइव कोर्स करने वाले हैं हम, तो मैं आपको लाइव सिखाऊंगा जिसमें आपके जितने भी डाउट्स है वो आप आराम से क्लियर कर सकते हो। कॉलेज के बाद जब मैंने आईसीआईसी ज्वाइन किया, उस आईसीआईसी जॉब को मैंने सिर्फ और सिर्फ 8 महीने में छोड़ दिया। मेरी फैमिली ने मुझे बोला, मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि तू एक बैंक की जॉब छोड़ रहा है, इतना अच्छा है। मैं सुबह सुबह टाई लगा के 9 बजे चला जाता था, शाम को 7 बजे आ जाता था। और वो जॉब छोड़ने के बाद मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया, वो लॉजिस्टिक स्टार्टअप था, जहाँ पे मैं सुबह 5 बजे से फ़ोन करने लगता था, रात के 10 बजे तक फ़ोन कर रहा था। एक चीज़ याद आती है मुझे, मेरी फैमिली आई हुई थी, मतलब मेरे मामा जी की पूरी परिवार आया हुआ था, उनके साथ मैं घूमने गया हुआ था और वहाँ पे मैं पूरे दिन फ़ोन पे लगा रहता था। मैं फ़ोन कर रहा था, मेरा फ़ोन डेड हो गया था। मैं मतलब उस समय 2 फ़ोन कैरी किया करता था, एक फ़ोन डेड हो गया था, दूसरे फ़ोन पे भी कॉल्स आए जा रहे थे। तो ऐसी हालत हो गई थी। तो लोगों ने कहा और कभी-कभी मैंने भी सोचा कि शायद मैंने गलती करी आईसीआईसी बैंक छोड़ के, बट वो चीज़ बहुत अलग तरीके से टर्न आउट हुई, क्योंकि जब आईसीआईसी में था तब मैं काम तो कर रहा था पर मैं खुश नहीं था, मुझे उस काम में मज़ा नहीं आ रहा था। पर जब मैं स्टार्टअप में आया, वहाँ पे काम भले ही बहुत ज़्यादा हो, मैं परेशान रहता था, पर उसको करने के बाद मुझे एक सुकून मिलता था, एक खुशी मिलती थी। और वो कंपनी फिर SaaS बनी और मुझे SaaS करने में पता चला और आज मैं यहाँ पे हूँ। मैं एक पूरी स्टार्टअप को लीड कर रहा हूँ, पूरा बिजनेस देख रहा होता हूँ। सो माई सेकेंड थिंग इज़ लाइक बी द हैप्पीएस्ट वर्कर इन रूम इंस्टेड ऑफ बीइंग हार्ड वर्कर और स्मार्ट वर्कर। जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करोगे, जब तक आपको खुशी नहीं मिलेगी कोई काम करते हुए, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। हमेशा आपको वो काम करना पड़ेगा जो आपको खुशी दे। हमेशा आपको वो चीज़ करनी पड़ेंगे जो चीज़ में आपको मज़ा आए, आपको लगे कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो दुनिया बदल सकता है, या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो
आप किसी को बता सको कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये चीज़ कर दिया। सो अगर आप खुश नहीं हो किसी काम में तो यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। अभी जब मैं यहाँ पे पूरा बिजनेस हेड कर रहा हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू ले रहा होता हूँ, बहुत सारे यंग बच्चों का इंटरव्यू ले रहा होता हूँ। तो वो क्या करते हैं कि मैं जब पूछता हूँ कि कितनी सैलरी चाहिए, क्या सैलरी चाहिए, तो वो बोलते हैं कि मार्केट में किसी स्टार्टअप में इतनी सैलरी मिल रही है, किसी को इतना सैलरी मिल रहा है, तो मुझे भी उतना चाहिए, या इस पोजीशन के लिए इतनी सैलरी हो रही होती है। ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है। मेरे आज तक के करियर में मैंने कभी भी सैलरी को लेके इतना ज़्यादा नेगोशिएट नहीं किया, या ऐसा नहीं था कि नहीं मुझे इतना ही चाहिए। मेरी जितनी बेसिक नीड थी उस हिसाब से मैंने बात किया और उस पर मैं आगे बढ़ा। मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि आई विल नॉट हॉप फॉर द मनी, नो लाइक मैं पैसे के लिए इधर-उधर नहीं भागूँगा, मैं अपने वैल्यू क्रिएट करूँगा और इस हिसाब से मैं पैसे माँगूँगा। सो आपको ये हमेशा समझना पड़ेगा, डोंट आस्क फॉर द मनी एज़ पर द मार्केट, क्रिएट योर ओन वैल्यू एंड देन आस्क फॉर इट। मैं किसी भी जॉब में जब ज्वाइन करता हूँ तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में या जो भी मैं काम कर रहा हूँ, उस काम में मैं इतना वैल्यू क्रिएट कर दूँ कि लोगों को कुछ भी पैसे देते हुए, या जो उस सर्विस के अगेंस्ट में या मेरे काम के अगेंस्ट में जब वो पैसे दे रहे होते हैं, तो उन्हें कभी मन में ये ना लगे कि ये पैसे ज़्यादा दे रहे हैं। आप भले ही अभी 2-3 साल में या 5 साल में 15 जॉब चेंज करके आप अपना पैकेज 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का कर सकते हो। बट आप हमेशा याद रखना, अगर मार्केट क्रैश करेगा, स्पेशली इंडिया में, तो ये बहुत मुश्किल होता है। या तो आपको लोअर सैलरी में जाके जॉब लेना पड़ेगा, या तो आप जॉब के बिना रहेंगे, और ख़ास करके ऐसे स्टार्टअप जो सिर्फ वैल्यूएशन का गेम खेल रही है। वैल्यूएशन इन द सेंस वो इन्वेस्टर से पैसे ले रहे होते हैं, उनका मकसद सिर्फ इन्वेस्टर का पैसा लेना होता है, और कुछ भी वो कर रहे होते हैं, और फिर 5 साल 6 साल के बाद जाके वो बंद हो जाते हैं, तब आपके पास जॉब नहीं रहती है। और क्योंकि उस कंपनी में आपका सैलरी इतना ज़्यादा होता है कि बाकी कंपनियों को लगता है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो। हमेशा आपको वैल्यू क्रिएट करने पे ध्यान देना पड़ेगा। पैसे कभी भी कमा सकते हो आप, लाइक आई कैन मेक मनी एनी टाइम। अभी मेरे पास इतने सारे जॉब्स के ऑफर आ रहे होते हैं, बट मैं उनको मना कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं पैसे बनाने का सोचूंगा मैं पैसे बना लूँगा। बहुत सारे सोर्सेज हैं, बट मेरे लिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए अपने आप का अपना वैल्यू क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मार्केट में, इंडस्ट्री में सभी लोग मुझे जानते हैं, और ये अगर मैं कहीं और रहता जहाँ पे सिर्फ पैसे के लिए भाग रहा होता तो शायद मैं नहीं कर पाता। जो फोर्थ पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक ये मेरी लाइफ को चेंज कर दिया और मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर व्यू दिया मेरे करियर को लेके। इट्स ऑल अबाउट लाइक व्हाट यू आर डूइंग, राइट? यू हैव टू नो व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाई। जब तक आपको ये क्लियर नहीं रहेगा कि आप क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, कहाँ लेके जाएगा ये, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर तो मुझे लिटरली नहीं पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद अपने अंकल के पास आया, उनका बिज़नेस चल रहा था। मैं सोचा था कि उनके बिज़नेस में ज्वाइन कर लूँगा, पर मुझे उसमें मज़ा नहीं आया और मैं वापस कोलकाता चला गया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्यों करूँ और क्या कर रहा हूँ मैं। तो वो एक बहुत बड़ा फेलियर होता। अगर मैं सोचूं कि मैं उन बिज़नेस में रहता, उनके साथ रहता, तो शायद मैं आज आप लोगों के साथ बात नहीं कर रहा होता, या शायद मैं ये कंटेंट नहीं बना पाता, या शायद लोग मुझे नहीं जान पाते जितना लोग आज जान रहे हैं। तो आपको ये हमेशा समझना पड़ेगा कि व्हाई यू आर डूइंग दिस थिंग्स एंड वेयर यू आर गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड, राइट? आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि आपका वाई क्लियर है या नहीं है आपके साथ। जब मैं 2017 में जॉब में था तो मुझे एक बहुत बहुत बेहतरीन आदत लगी। वो आदत लगी, मैंने अपने डायरी में लिखना स्टार्ट किया कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे प्लान्स क्या है, आज से 2 साल के बाद मेरे प्लान्स क्या रहेंगे, 1 साल के बाद मैं क्या क्या खरीदना चाहता हूँ या क्या अचीव करना चाहता हूँ, अपने आप को आफ्टर 5 ईयर्स कहाँ देखना चाहता हूँ। और एक बात मैंने अपने डायरी में लिखा था कि बाय 2023 आई विल बी अ वीपी और आई विल बी अ हेड ऑफ सेल्स, एंड बाय 2021 मैंने वो अचीव कर लिया। 2021 में मैं ट्रैको का जनरल मैनेजर बना और मैं इसको हेड करने लग गया। तो ये तभी पॉसिबल हो पाया जब मैंने अपने आप को टारगेट्स दिया, जब मैंने अपने आप को बताया कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। सो यू हैव टू सेट योर टारगेट एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट। अब प्लान्स होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। प्लान का मतलब ये नहीं कि एकदम आप स्ट्रिक्ट हो कि नहीं ये करना है तो यही करना है, ऐसा नहीं होता। प्लान्स का मतलब ये होता है कि आप किसी टारगेट के लिए काम कर रहे हो और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप हर एक तरीका आजमा सकते हो, हर एक तरीके से जा सकते हो। एक प्लान फेल हो गया तो दूसरे आपके पास हो, दूसरा फेल हो गया तो तीसरा हो, या बहुत सारे तरीके हों। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और ये सारी चीज़ें आपको आगे ले जाने में बहुत मदद करेगी। 2018 में मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट करने की कोशिश करी थी। मैंने 4 लोगों को बनाया था और ये कोलकाता में ही था। हम लोग बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे थे, प्रोडक्ट बना रहे थे, स्टार्टअप कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे थे।
बहुत सारा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। ये चीज़ आज तक किसी को नहीं पता है, मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता है और मेरे वर्किंग जो कोलीग थे उनको भी नहीं पता है। एंड देन वो फेल हो गया। फेल क्यों हुआ? मे बी टीम सही नहीं थी या फिर हमारे टीम के साथ अच्छे से बॉन्डिंग नहीं हो पा रही थी और वो हम लोगों ने बंद कर दिया। फिर जब मैं गुड़गांव आया, यहाँ पे भी 2020 के एंड में मैंने फिर से एक वापस टीम बनाई। अब एक कुछ और प्रोडक्ट था, ये कुछ अलग तरीके से हम काम कर रहे थे। यहाँ पे भी हम बनाने की कोशिश कर रहे थे। हम लोगों ने 2-3 लोगों से बात भी करी। इवन एक इन्वेस्टर भी था जो रेडी हो गया था ऑलमोस्ट हमें इन्वेस्टमेंट देने के लिए, और बहुत यूनिक प्रोडक्ट था। फिर अचानक इसमें भी हम लोगों ने सोचा कि क्या कर सकते हैं, और ये फेल हो गया और हम लोगों ने बंद कर दिया। फिर मैंने अपना खुद का कुछ एज अ कंसल्टेंट काम करना स्टार्ट किया और लिटरली विद इन अ फर्स्ट मंथ मैंने वो क्लाइंट ऑनबोर्ड कर लिया। क्लाइंट ने पैसे दे दिए, पर मैं पूरे गंदे तरीके से फेल हो गया उस क्लाइंट को डिलीवर करने में। एंड मैंने उनको पैसे वापस किए और रिफ़ंड किया, और मैंने फिर वो भी बंद कर दिया। मैंने इतना बार मैं फिर फेल हुआ हूँ, इतनी चीज़ें मैंने करी है, और हर उस फेलियर को मैंने सक्सेस काउंट किया है। सो मेरा जो लास्ट पॉइंट है, इट्स ऑल अबाउट लाइक बी रेडी फॉर फेलियर एंड नेवर काउंट इट एज अ फेलियर, इट्स योर सक्सेस। सो आपको आपके फेलियर्स आगे बढ़ाने के लिए हमेशा मोटिवेट करेंगे, आपको आपके फेलियर्स लर्निंग्स देंगे। अगर आप 1 या 2 फेलियर्स से थक जाते हो या परेशान हो जाते हो या आप ये सोच लेते हो कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ने वाले हो। तो अपने फेलियर्स को आप सक्सेस काउंट करो कि अगर आप फेल हो गए, यू शुड ऑलवेज सेलिब्रेट एंड यू शुड लर्न कि क्या गलत गया, क्या ऐसा नहीं किया आपने जो आपको करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें जब आप ध्यान रखोगे और ये सारी चीज़ें जब आप आगे लेके बढ़ोगे, तब आपके प्लान जो है वो बहुत स्ट्रांग होते जाएंगे और आपको मदद करेंगे आगे बढ़ने में, और आपको एक क्लियर विजन देंगे आपके सक्सेस के लिए। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने की थी अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और आज 2016 में जॉब ज्वाइन करने से लेके 2022 में जनरल मैनेजर बनने तक ये मेरी जर्नी रही है। ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर बहुत अच्छा लगा आपको ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करके नीचे कमेंट कर दो, और कोर्स के वो जाके ज़रूर चेकआउट करो, जाओ देखो। मे बी आप वो कोर्स नहीं परचेज करना चाहोगे, पर कोई ऐसा हो जिसको ज़रूरत हो, आप उसको शेयर कर सकते हो। सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।